Good morning class. Here is Pramod Sharma. Today we start a real numbers, revision of real numbers. चैप्टर फर्स्ट का हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, रिवीजन का पार्ट 1 है. तो रियल नंबर्स के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही क्लियर हैं. ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें कि रियल नंबर्स के रीज़न क्या है, तो इन क्लास 9th यू हैव बीन इन क्लास 9th यू बिगिन योर एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन मीन्स होता है सर्च. ठीक है, इन क्लास 9th यू बिगिन योर एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर्स एंड इनकाउंटर्ड मीन्स होता है डिफ़िकल्टीज irrational numbers. We continue our discussion on real numbers in this chapter. We begin with two very important properties of positive integers in section 1.2 and 1.3, namely Euclid's division algorithm and fundamental theorem of arithmetic. इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं आपके? Euclid's division algorithm है और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. तो Euclid's division algorithm है क्या? तो Euclid's division algorithm, as the name suggested, has to do विद डिविजिबिलिटी ऑफ द इंटीजर्स. ये किस लिए होता है, क्या चेक करने के लिए होता है? इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए होता है. ठीक है, स्टेट सिंपली इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाई अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी इन सच ए वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर आर दैट इज स्मॉलर देन बी. ये कह रहे हैं, इसको सिंपली वे में ऐसे समझ सकते हैं हम कि जब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? बी से स्मॉलर होगा. क्यों? क्योंकि ए को हमने बी से डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, ध्यान रखना. यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर वी हैव टेक द टू नंबर्स, अगर दो इंटीजर्स ले लें ए और बी, हमने कहा ए बाई बी. जब ए को हम बी से डिवाइड करें तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, जिसे हम आर कह रहे हैं, तो ये क्या है? ये हमेशा बी से क्या होगा? लेस होगा. ऑलवेज बी से लेस. ये कंडीशन क्या होगी? आप ऐसे ही तो कर सकते हो. ठीक है, जो रिमाइंडर मिल रहा है ये रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? इससे लेस होगा. ठीक है, तो इन्होंने यही कहा. इसके बाद उन्होंने कहा कि मैनी ऑफ द प्रोबेबली रिकॉग्नाइज दिस इज ए यूजुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस ऑल्दो दिस रिजल्ट इज क्वाइट इजी टू स्टेट एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, it has many applications related to the divisibility of properties of integers. We touch upon a few of them and use it mainly to compute the SCF of the two positive integers की. Euclid's division algorithm की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से हम कुछ एप्लीकेशन को यहाँ ले रहे हैं जो कि आपके पास है. सबसे पहले हम यूज़ करेंगे SCF, हाउ टू कंप्यूट SCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? ऑन द अदर हैंड हैज़ टू समथिंग विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. इंटीजर के साथ हम कुछ मल्टीप्लिकेशन करते हैं. वी ऑलरेडी नो दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन यूनिक वे. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन ए यूनिक वे. We use the fundamental theorem of arithmetic for two main applications. Fundamental theorem की दो main applications हैं. First we use it to prove that irrationality of many of numbers. बहुत सारे numbers की हम irrationality को use कर सकते हैं, proof कर सकते हैं किसके थ्रू? arithmetic theorem के थ्रू, fundamental theorem of arithmetic. ठीक है, such as √2, √3, √5 and second we apply this theorem to एक्सप्लोर वैन एक्जैक्टली डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर. और इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए किसी नंबर के एक्सप्रेशन को. ठीक है, इट इज़ टर्मिनेटिंग एंड व्हाट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, तो ये तो थोड़ा कॉन्सेप्ट था जो हमने यहाँ पे दिया. एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे आता है कि हम यूज़ करते हैं कि सर एक वर्ड लेमा और एल्गोरिथम आ रहा है. ठीक है, तो लेमा और एल्गोरिथम क्या होता है? एक लेमा वर्ड है और दूसरा हमारे पास है एल्गोरिथम. लेमा और एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? लेमा और एल्गोरिथम है क्या? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आराम से आपसे पुटअप किया जा सकता है जो एग्जाम्स आपके होने जा रहे हैं. ठीक है, तो एल्गोरिथम का मतलब होता है सिंपली कि सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन सिक्वेंशियल मैनर. ठीक है, जब किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं एक सीक्वेंस मैनर में. आप जानते हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है. स्टेप्स भी क्या होती हैं? एक
प्रोसेस में होती है, एक सिक्वेंशियल मैनर में होती हैं। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या है? एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिथम क्या है? एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स की, विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिथम वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज है जो कि एक प्रोसेस को हमें देती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड आता है आपका कि लेमा क्या होता है। तो लेमा इज ए प्रूविंग स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूफ्ड स्टेटमेंट है, ऑलरेडी प्रूफ्ड स्टेटमेंट है, जो किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए यूज किया जाता है। लेमा इज ए प्रूविंग स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अब ये तो थोड़ा कॉन्सेप्ट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन है आपका, यूज एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? यूज एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट। सारे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे रिवीजन में, वी हैव टेक द 1 और 2 क्वेश्चंस। ओके, आपका रिवीजन भी हो जाए। तो देखिए, हमने लिया क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज स्टार्ट किया हमने 1.1। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूज एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। वी हैव टेक द बुक। यूज एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूज एक्लिड्स डिवीजन, DIVISION डिवीजन एल्गोरिथम, RITHM एल्गोरिथम। यूज एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। ठीक है, तो हम एक पार्ट ही ले लेते हैं इसमें से, वो भी लिया 135 एंड दूसरा पार्ट ले लिया अपने 225, और एक पार्ट और ले लेते हैं 867 और दूसरा ले लिया हमने 255। अब देखिए, दो क्वेश्चन ये हमारे पास हैं। हमसे कह रहा है कि यूज़ एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट? तो देखिए किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, इन दोनों को कंपेयर करें। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सिंस 225 ग्रेटर देन 135। 225 क्या है? 135 से ग्रेटर है। इट मीन्स यहाँ हम कह सकते हैं कि ए हमारे पास क्या हो गया? 135 एंड बी हमारे पास नहीं, ए हमारे पास हो गया 225 एंड बी हमारे पास हो गया 135, क्योंकि ग्रेटर क्या है? ग्रेटर इज यूज इन प्लेस ऑफ द डिविडेंड। किसके प्लेस पर यूज़ होगा? डिविडेंड के प्लेस पर यूज़ होगा। ठीक है, तो अब आपने ये कह दिया सिंस ग्रेटर देन दिस, तो ए इक्वल टू दिस एंड अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। डिवीजन एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो EDA का हमने यूज़ किया, एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिखोगे। अप्लाई एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, किस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं? चलो लिख ही देते हैं, अप्लाई EUCLIDS एक्लिड्स डिवीजन DIVISION डिवीजन एल्गोरिथम RITHM एल्गोरिथम। अप्लाई एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू किस पर? A एंड B, तो 225 एंड 135। ठीक है, तो अप्लाई किया। तो अप्लाई करने का मतलब क्या? हमें सिर्फ डिवाइड तो करना है। तो रफली यहाँ पे हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया 135 से। तो 135 कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम ही जाएगा। तो हमारे पास होगा क्या? देखिए, 5 में से 5 0 एंड 12 में से 3 गया 9, तो 90 आ गया। फिर अगेन पहले रफली हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, फिर 90 को हमने 135 से डिवाइड किया। 90 डिवाइड करेगा 135 को, तो अगेन 1 टाइम्स जाएगा। और दिख रहा है ये? नहीं, बहुत लेफ्ट में पहुंच गया। तो इसे हम ऐसा कर लेते हैं, इसको यहीं लिख लेते हैं समझाने के लिए। तो हमने कहा 135 से हमने डिवाइड किया 225 को, 1 टाइम्स गया, तो रिमाइंडर हमारे पास 90 आ गया। 90 से हमने 90 ने डिवाइड किया 135 को, अगेन 1 टाइम्स गया,
तो हमारे पास 45 आ गया। 45 ने 90 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलेगा हम स्टॉप हो जाएंगे और हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो डिवाइज़र था यही एचसीएफ है। ध्यान रखना, ये आपको इसलिए लिखा जिससे आपको ध्यान रहे। हमने क्या कहा यहाँ पर कि जब हम ये लिया, ये प्रोसेस है रफली, ठीक। अब इसको फेयर करके दिखाना है कैसे हम फेयर करेंगे। तो नाउ स्टार्ट। अब इसे फेयर करने के लिए स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड हम करते चले जाएं। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया क्या कि 225, फर्स्ट स्टेप में 225 135 इंटू फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ध्यान रखना फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारे पास ये हो गया। बी हमारे पास 135 जिससे डिवाइड कर रहे हैं, क्यू मतलब कोसेंट, क्यू फॉर कोसेंट कितना आया 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 90। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख क्या रहे हो, आपने देखा कि यहाँ रिमाइंडर 90 है। देन अगेन तो यहाँ लिखेंगे हेयर r इक्वल टू 90, सो अगेन अप्लाई एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अगेन एक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम कह सकते हो। अगेन अप्लाई एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को हमने अप्लाई किया टू किसके लिए, अब किसके लिए करोगे बेटा, तो यहाँ 90 एंड 135। तो अब सेकंड स्टेप में आपने क्या दिखाया, ये फर्स्ट स्टेप होगी आपकी। ठीक है, सेकंड स्टेप में लिखा 135 आपने। अब यहाँ पर ए के प्लेस पर ये हो गया, बी के प्लेस पर क्या है 90, और कोसेंट हमें कितना मिल रहा है 1, और रिमाइंडर कितना मिला 45। अगेन आपने दिखाया यहाँ पर हेयर r इक्वल टू 45 नॉट इक्वल टू 0, 0 इक्वल है ये नहीं है, यहाँ भी ऐसे ही और यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, सो अगर ऐसा है तो सो अगेन अप्लाई एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम किस पर, आप 45 एंड 90 पर। तो भैया 90 ये रहा आपके पास, 45 ने जब डिवाइड किया 2 टाइम्स, रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। तो यहाँ हम लिखेंगे हेयर r इक्वल टू 0 एट दिस स्टेज, एट दिस स्टेज STAG, हेयर r इक्वल टू 0 एट दिस स्टेज। ठीक है, डिवाइज़र DIVISIOR डिवाइज़र। ठीक है, एट दिस स्टेज जो आपके पास डिवाइज़र है वही क्या है आपके पास इसका आंसर, एट दिस स्टेज डिवाइज़र इज द रिक्वायर्ड, डिवाइज़र इज द रिक्वायर्ड SCF ऑफ गिवन। At this stage divisor and that is 45, at this stage divisor that is 45 is required SCF, is required SCF। किसका SCF है 135 एंड 225 का, हैंस करके और दिखाना चाहो अच्छी तरीके से लिख दो कि SCF 135 225 इक्वल टू 45, डेट इज़ आवर फाइनल आंसर। तो बेटा ध्यान रखना कि ये प्रोसेस तो हम जानते क्या हैं, वी हैव, हम इससे से जानते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है आपके पास, ये प्रोसेस है जो अडॉप्ट करना है। वट रफली आप पहले कर लोगे तो आपको आसानी होगी इस प्रोसेस को अडॉप्ट करने में और लिखने में। ठीक है, प्लीज़ राइट डाउन। नौ सेकंड पार्ट ले लेते हैं इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट किया, क्या लिखा, सिंस 867 ग्रेटर देन 255
ठीक है। तो इसका मतलब a इक्वल टू हमारे पास हो गया 867 और v इक्वल टू 255। अप्लाई एक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम टू 867 एंड 255, ठीक है। तो आप जानते हो, लिख लो यहाँ पर a इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, और यहाँ ध्यान रखना वेयर, जो ध्यान रखना है वेयर क्या, जो आपका रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन बी, ठीक है। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है बी से छोटा ही होता है, रिमाइंडर इज लेस देन बी। ऑलवेज, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी है कि आर जो है बी से तो स्मॉल होता है हमेशा, और जो आपके जीरो है जीरो से क्या होगा ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर की हम बात करते हैं, रिमाइंडर के बारे में कहते हैं, तो रिमाइंडर जीरो के इक्वल हो सकता है या जीरो से ग्रेटर हो सकता है। जीरो से ग्रेटर होगा वट लेस देन क्या हो जाएगा बी। तो इस रिजल्ट को कंबाइंड करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि आर जो है वो जीरो से, तो आर जीरो से क्या है ग्रेटर है एंड इक्वल है बट बी से लेस है। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपने क्या किया अभी ए के फर्स्ट स्टेप में ए के प्लेस पर 867 लगाया और बी के प्लेस पर बी क्या है 255। अब कोसेंट हमने निकाला तो है नहीं, तो यहाँ हम रफली कर लेते हैं। 867 को हमने 867 को डिवाइड किया 255 से। अब कितने टाइम जाएगा, अगर हमने यहाँ पे देखा ये गया आपका 3 टाइम्स, ठीक है 3 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ लिखा 3 5 जो 15 5 1, ठीक है। तो हम इसे 255 को 3 से करें तो ये आपका मिलेगा 3 5 जो 15 का 5 1 एंड 3 5 15 16 एंड 3 2 6 7, तो 765 आ गया। तो 7 में से 5 गया 2 और ये 0 1 1 0 2, फिर आपका 255 से जाएगा। तो ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 0 2, तो आपके पास आ गया 51 आ गया, ठीक है। अब 51 है तो 51 फिर अगेन किससे 102 को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स, तो ये 102 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ओके, क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं था इसलिए हमने लिखा नहीं यहाँ पे। अब आपके पास ये रफ हो गया, एक आइडिया आ गया। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो और लिख सकते हो। आपने क्या लिखा, आपने लिखा कि 867 इक्वल टू 255 कोसेंट, ये क्या हो गया बी हो गया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए तो ये हो गया, बी हमारे पास ये क्यू कितना है कोसेंट 3 है और रिमाइंडर कितना है आपके पास 102। अब यहाँ पे लिखोगे हेयर आर इक्वल टू 102 नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन अप्लाई एक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम किस पर, टू ए एंड बी लिख दो, हर जगह कोई दिक्कत नहीं है, हर बार ए और बी चेंज होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो अप्लाई किया वो किस पे अप्लाई किया 102 पे एंड 255 पे, ठीक है। तो 255 इक्वल टू हो जाएगा, अब 255 आपका ए की प्लेस पर आ गया, बी की प्लेस पर 102 आ गया, कोसेंट हमारे पास क्या है 2, ठीक, और रिमाइंडर कितना हो गया 51। अगेन हमने यहाँ का हेयर आर इक्वल टू 51 नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन अप्लाई एक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम 2। अब किस पे होगा 51 एंड 102 पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने किया तो हमारे पास आ गया 102, 51 कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स और रिमाइंडर हमें क्या मिल गया 0। इस स्टेज पे हमने क्या लिख दिया हेयर आर इक्वल टू 0। तो एट दिस स्टेज डिवाइज़र DIVISOR डिवाइज़र
डिवाइज़र क्या है, डेट इज़ डिवाइज़र हमारे पास है 51, ठीक है। तो डिवाइज़र डेट इज़ 51, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, डिवाइज़र डेट इज़ 51 इज़ रिक्वायर्ड SCF, इज़ रिक्वायर्ड SCF है। तो हैंस ध्यान रखना, बच्चे बहुत दिक्कत कर देते हैं, बच्चे ज़्यादातर SCF इसको लिख देते हैं, जबकि हमें क्या है, डिवाइज़र हमारे पास ये है लास्ट, ठीक है, यही हमारा SCF होगा। तो वी हैव राइट कि हैंस SCF 867255 is 51, that is our answer. Okay, please write down. इसके साथ ही अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ में से कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, और इसको फिनिश करते हैं, एक एक्सरसाइज को 1.1 को, और NCERT करवाने के बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी लेंगे। आई होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड, ठीक है। रिवीजन में समझ में आ रहा होगा। सिर्फ हमें क्या करनी है, एक्सरसाइज को एक बार दोबारा रिवाइज करना है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे तो आपको हम ज़रूर करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है आपके पास, कह रहा है कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर odd integers, so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5 और 6q plus 5, ठीक है। क्या कहा उसने, so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 where q is some integer, where q is some integer, ठीक है। तो वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। उसने कहा कि एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमेशा 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 की फॉर्म में है, ये हमें दिखाना है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने ले लिया कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और हमने छोड़ दिया, ध्यान रखना है, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ए, हमने कहा लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है, एक पॉजिटिव और इंटीजर है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड यहाँ जो दे रखा है 6 देखा है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है ए इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास होता है वी क्यू प्लस आर। तो ए हमने ये एज्यूम कर लिया, तो बी के लिए हमने 6 ले लिया यहाँ पे 6q plus 1, ठीक है, और रिमाइंडर ऑलवेज चेंज 135, तो एंड हमने लिख लिया v इक्वल टू 6, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 6। नाउ अब किसका यूज़ करें,
वी हैव एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फार्मूला ये तो होता है। अब यहाँ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कंडीशन आई है वो क्या है कि ए इक्वल टू 6Q प्लस आर, वेयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है जो आर के बारे में हमने बताया था। रिमाइंडर क्या होता है, जो रिमाइंडर है वो जीरो से क्या होगा, ग्रेटर एंड इक्वल होगा, वट लेस देन क्या होगा, बी, और बी क्या है यहाँ पर, भाई यहाँ कंडीशन देखते तो भैया जो आर है वो जीरो से क्या है, ग्रेटर है, इक्वल है, वट बी से लेस, और बी यहाँ पे क्या है 6। इसका मतलब यहाँ पे ये मतलब आया कि आर इक्वल टू हमारे पास क्या क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 तक जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ कहेंगे कि इफ़ आर इक्वल टू 0, अगर आर इक्वल टू 0 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6Q। ठीक, अगर हमने कहा आर इक्वल टू 1 है देन ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 6Q प्लस 1। ओके, इफ़ आर इक्वल टू हमने कहा 2 हमारे पास है देन ए की वैल्यू हो जाएगी 6Q प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा इफ़ आर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6Q प्लस 3। और यही हमने कह दिया इफ़ आर इक्वल टू 4 देन ए इक्वल टू 6Q प्लस 4। इफ़ आर इक्वल टू 5 देन ए इक्वल टू 6Q प्लस 5। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि सर जब आर की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं तो 6Q मिल रहा है इक्वल टू, ठीक है, एक की फॉर्म क्या है 6Q है। जब 1 पुट किया, जब हमने 1 पुट किया तो ए इक्वल टू 6Q प्लस 1। जब हमने 3 पुट किया तो ए इक्वल टू 6Q प्लस 3। जब आर इक्वल टू 5 पुट किया तो 6Q प्लस 5। इट मीन्स जब हम आर की वैल्यू ऑड ले रहे हैं, ध्यान रखना, whenever we have take the value of r is odd then we have get कि a की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, जो हमें फॉर्म वहाँ पर दे रखी है। अब देखो हमने क्या किया, हमने r की वैल्यू ऑड ली तो हमें a की डिफरेंट फॉर्म मिल गई जो कि क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो ध्यान रखना कि और यही क्वेश्चन कह देता क्या कि इवन इंटीजर, तो फिर हम कौन सा लेते हैं, तो फिर हम यहाँ पे यूज़ करते r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा कि ए की, अब आपने ये देखा कि और उसकी बात नहीं हो रही है, आपने देखा कि इसका मतलब कंफर्म हो गया ए क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता तो आर की वैल्यू 1 रखने पर ए इक्वल टू 6Q प्लस 1 नहीं आता, आर की वैल्यू 3 रखने पर ए इक्वल टू 6Q प्लस 3 नहीं आता, आर इक्वल टू 5 रखने पर ए इक्वल टू 6Q प्लस 5 नहीं आता। तो आपने क्या देखा कि 1 3 5 रख रहे हैं तो ए की वैल्यू एक ऑड मैनर में मिल रही है। ठीक है, और जब हम रखेंगे आर इक्वल टू इवन वैल्यू रखना शुरू करें 0 2 4 तो हमें ये वैल्यू किस में मिलेगी, इवन में मिलेगी। तो यहाँ सिंपली एक लाइन लिखते हैं हम यहाँ पे, क्या आपने देख लिया, फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव ए इज द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। देन आप कह सकते हो, ठीक है, फ्रॉम अबव ए इज़ द फॉर्म ऑफ दिस, देन इसका मतलब क्या हो गया, ए इज़ ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देन ए इज़ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। और यही आपको प्रूफ करना था कि ए अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या ए इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। हमने प्रूफ किया, क्या हमने कहा, ए पॉजिटिव इंटीजर है और इसको रिप्रेजेंट कर दिया इस फॉर्म में। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ए क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। प्लीज राइट डाउन, दैट इज आवर फाइनल आंसर। And rest questions we have take the next lecture. Okay, please write down.
नो, enjoy study and bye.